एवरीवन वेलकम बैक। तो जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है क्योंकि आप चूसा काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही जितने भी आपके स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज अ गुड टाइम टू एक्चुअली फाइनलाइज योर कॉलेज एंड योर ब्रांच। सो आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके जेई में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। लेट्स से आपका एक मिड स्कोर आया या फिर आपकी एक लो रैंक आई है इन जेई मेंस, देन कौन से है वो कॉलेजेस जो आप टारगेट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि देखो इंडिया में आपके 60 टू 70,000 सीट्स ही है जो आप आईआईटीज एनआईटीज में पा सकते हो। हर साल 11 से 12 लाख स्टूडेंट्स जो है वो जेई का पेपर देते हैं। तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कौन से कॉलेजेस जहाँ पे एक लो जेई स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन लिया जा सकता है। सो आज की वीडियो स्पेसिफिकली हम सारे स्टेट्स कवर करेंगे। आज की वीडियो स्पेसिफिकली है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग कॉलेजेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो अगर आप भी उनमें से एक है देन मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देख रहे हैं। बिफोर मूविंग अहेड मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट विच इज पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पीसी। ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में। दिस इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो पूरे कॉलेज में 97 फैकल्टी अवेलेबल है। कैंपस साइज की अगर बात करी जाए तो 5.35 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। एंड साथ ही यहाँ पे कितना आपका खर्चा होगा इफ यू टेक एडमिशन हियर, सो फी आपकी लगभग जो है 5 लाख इन टोटल रहती है। अब मेन चीज पे आते हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट्स का क्या सीन है एक बार वो एक्सप्लोर करते हैं। सो अगर आप प्लेसमेंट देखो तो इस तरह से अक्रॉस ईयर्स जो है आपका प्लेसमेंट डेटा अरेंज है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो आपका बैच लास्ट ईयर पास आउट हुआ यानी 2025 में जो बैच पास आउट हुआ वो आपका लेटेस्ट डेटा है, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। सो जो बैच आपका 2025 में पास आउट हुआ था उनकी जो मीडियन सैलरी थी दैट वाज 5.2 एलपीए एंड उस ईयर प्लेसमेंट आपका 100% रिकॉर्ड करा गया। इससे पहले के बैचेस में अगर आप देखो तो 2024 पास आउट बैच में मीडियन सैलरी थी 5 एलपीए एंड प्लेसमेंट रेट था 99.51%। उससे पहले मीडियन सैलरी थी 5.6 एलपीए एंड यहाँ पे भी आपका प्लेसमेंट रेट 100% था। सो ये आपका प्लेसमेंट का डेटा आ जाता है। साथ ही एक बार डिस्कस करते हैं कि यहाँ आपको एडमिशन मिलेगा कैसे। लेट्स से आपने ये कॉलेज फाइनलाइज कर दिया तो एडमिशन कैसे होगा। सो यहाँ पे आपको जो जेई मेन है आपका रैंक उसके बेसिस पे एडमिशन हो सकता है, बट उसके अलावा भी आप अपने क्लास 12th के मार्क्स या परसेंटाइल के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। सो ये आपका एग्जाम है एंड देन उसके बाद इस स्कोर को यूज करके आपको अटेंड करनी होगी आरईएपी काउंसलिंग। सो जैसे हर स्टेट की काउंसलिंग होती है वैसे राजस्थान स्टेट में आरईएपी काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट कराई जाती है। सो उस काउंसलिंग में आपको बैठना होगा, उसके थ्रू ही आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। सो जेई मेन का रैंक या फिर आपका जो क्लास 12th का स्कोर है दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो, देन आपको अटेंड करनी होगी आरईएपी काउंसलिंग। So this was the first college. Let's move ahead. देखते हैं सेकंड पे क्या आता है। So सेकंड पे आपका आता है वीजीयू, विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आपकी एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 2012। ये 35 एकर्स में पूरा फैला हुआ है एंड दिस इज ऑल्सो अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये एक ओवरव्यू आ जाता है। एक बार इनके भी जो प्लेसमेंट्स है वो डिस्कस करते हैं। सो इस तरह से अगेन अक्रॉस ईयर्स हमारे पास डेटा अवेलेबल है। लेटेस्ट डेटा एक बार डिस्कस करते हैं। सो 2025 वाला जो आपका बैच है वहाँ पे प्लेसमेंट रेट था 79.5% एंड मीडियम सैलरी था 5.7 एलपीए। उससे पहले वाले बैचेस में अगर आप देखो जो बैच आपका 2024 में पास आउट हुआ है वहाँ पे आपका प्लेसमेंट रेट था 80.6% एंड मीडियम सैलरी थी 5.6 एलपीए। उससे पहले 23 वाले बैच में आपका प्लेसमेंट रेट था 72.4% एंड मीडियम पैकेज यहाँ पे था 5.2 एलपीए। सो अक्रॉस ईयर्स ये आपको प्लेसमेंट डेटा देखने को मिलता है। अब अगेन बात आती है कि भाई वीजीयू में एडमिशन कैसे होगा। सो वीजीयू में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आप इनका इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो विच इज वीजीयू सीईटी। अगर आपने वो नहीं दिया है या फिर एक आपका अच्छा स्कोर नहीं है तो उस केस में आप अपना जेई मेन का स्कोर भी यूज कर सकते हो। इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में ही आपको देन यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। सो कहने का मतलब है वीजीयू आपका वीजीयू इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराता है और इनकी स्पेसिफिक काउंसलिंग भी है जो कि सिर्फ वीजीयू स्टूडेंट्स के लिए वो करवाती है। सो आप वीजीयू सेट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर जेई मेन के थ्रू एडमिशन ले सकते हो और दोनों केस में आपका फर्दर जो है इनकी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। अब एक और चीज आती है कि भाई अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो फिर आपको फी कितनी पे करनी होगी। सो फी जो है वो इस तरह से जो है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स वो वेरी करती है। सो ये आपके कुछ पॉपुलर बीटेक ब्रांचेस है जो कि आप वीजीयू में परस्यू कर सकते हो। मैकेनिकल हुआ, सिविल हुआ, इलेक्ट्रिकल, ये सारा आपका जो है इनमें जो एनुअल फी है आपकी 1.5 लाख रुपीस आती है। टोटल अगर आप 4 साल का कैलकुलेट करते हो तो वो क्लोज टू 6 लाख रुपीस आता है। देन उसके बाद सीएससी हुआ आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपकी टोटल फी आ जाती है 8 लाख रुपीस। देन सीएससी में जो आपके फर्दर अगर आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं जैसे एआई हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, एआईएमएल, सो इन सभी के केस में आपकी फी थोड़ी और बढ़ती है विच इज 8.6 लाख रुपीस। देन सीएससी विद आईबीएम सर्टिफिकेशन, सो इस केस में 8.6 ही रहता है आपका।
CST सेलेक्ट आपका एक प्रोग्राम है जिसमें थोड़ा और एडवांटेज मिलता है आपको। वहाँ पे आपकी जो फी है वो थोड़ी बढ़ती है, दैट बिकम्स 11 लाख रुपीस। एंड देन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो देन उस केस में आपकी फी हो जाती है 10 लाख रुपीस। सो इस तरह से आपके डिफरेंट कोर्सेज में जो आपकी फी है वो वेरी करती है। जैसे आप देख सकते हो फी आपकी 6 लाख से लेके 11 लाख के बीच में रेंज कर सकती है फॉर द 4 ईयर बीटेक कोर्स। सो दिस वाज द सेकंड यूनिवर्सिटी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी VGU, जो कि आपका जयपुर में। थर्ड पोजीशन पर आपका आता है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग CTAE, जो कि आपका उदयपुर सिटी में लोकेटेड है। ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था इन 1964। दिस इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। फैकल्टी काउंट की अगर बात करी जाए तो टोटल 97 फैकल्टी है यहाँ पे। कैंपस साइज की बात करी जाए तो 435 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। एंड फी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 3.3 लाख रुपीस आपकी फी है, विच इज अप्रोक्सीमेट। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार प्लेसमेंट्स डिस्कस करते हैं। तो प्लेसमेंट्स अगर देखें तो इस तरह से हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है दैट इज फॉर द 2024 पास आउट बैच। उस पर्टिकुलर बैच में प्लेसमेंट रेट था 88.14% एंड मीडियन CTC था 5.5 LPA। साथ ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसे यहाँ पे एडमिशन होता है, सो जेई मेन के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट एडमिशन यानी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड दोनों ही केस में आपको REAP अगेन जो आपका राजस्थान स्टेट का काउंसलिंग है वो आपको अटेंड करनी होगी। सो दिस वाज द थर्ड यूनिवर्सिटी CTAE, जो कि आपका लोकेटेड है इन उदयपुर। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट द फोर्थ यूनिवर्सिटी। सो स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SKIT आपका फोर्थ पोजीशन पर आता है। 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था। दिस इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। 257 फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है। कैंपस इनका फैला हुआ 13 एकर्स में एंड फी आ जाती है आपकी 5.2 लाख रुपीस। एक बार प्लेसमेंट्स डिस्कस करते हैं। सो इस तरह से हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है दैट इज फॉर द ईयर 2025। 2025 में जो बैच आपका पास आउट हुआ था उनका प्लेसमेंट रेट था 62.48% एंड इस बैच में जो मीडियन CTC था दैट वाज 5 LPA। एडमिशन होता कैसे? सो यहाँ एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन स्कोर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मिनिमम 20 परसेंटाइल स्कोर और मोर, आपका मिनिमम 20 परसेंटाइल होना चाहिए इन जेई में, ठीक है, तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड इसके बाद आपको अगेन यहाँ पे भी आपको REAP काउंसलिंग अटेंड करनी है। सो दिस वाज द फोर्थ यूनिवर्सिटी। लेट्स मूव अहेड। फिफ्थ पोजीशन पर आपका आता है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जो कि आपका जयपुर में लोकेटेड है। 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपकी। 85 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है एंड यहाँ पे फी आपकी रेंज करती है बिटवीन 6 to 7 लाख रुपीस। एक जनरल ओवरव्यू था ये। एक बार प्लेसमेंट्स डिस्कस करते हैं। सो प्लेसमेंट्स में अगर आप देखो तो लास्ट आपका डेटा अवेलेबल है फॉर द बैच जो पास आउट हुआ था इन 2025। यहाँ पे जो प्लेसमेंट रेट है दैट इज 70% एंड साथ ही जो मीडियन सैलरी है दैट इज। एडमिशन होता कैसे है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में? सो यहाँ पे आप COET या फिर जे या फिर इनका इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन JUEE इनका स्कोर यूज कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आपको अटेंड करनी होगी REAP काउंसलिंग। सो REAP काउंसलिंग देखो वो तो कॉमन रहती है क्योंकि राजस्थान स्टेट में आप मेजॉरिटी कॉलेजेस जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, उन सभी में REAP काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होता है। बट दीज वर द 5 डिफरेंट कॉलेजेस जो कि आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपका जेई मेन में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया, एक मिड या फिर एक लो स्कोर आया। सो दीज आर यूनिवर्सिटीज दैट शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट।